नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट बाल विकास यानी सीडीपी की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम बताएंगे अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में। इसके पहले की क्लास में हमने चर्चा की थी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। आज की क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कनाडा के मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा हैं। कौन? अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, जो कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। कहाँ के हैं? कनाडा के मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। व्यक्ति कैसे सीखते हैं? अवलोकन के द्वारा, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। इन्होंने कुछ प्रयोग किए बेबी डॉल पर, जोकर पर इन्होंने प्रयोग किए। तो हम आगे इनका प्रयोग देखेंगे जो इन्होंने बेबी डॉल पर किया। बंडूरा ने एक बालक पर बेबी डॉल का प्रयोग किया। बंडूरा ने बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। कितने तरह की? 3 तरह की मूवी बंडूरा ने बालक को दिखाई। प्रथम मूवी सामाजिक मूल्य पर आधारित थी। कैसी? सामाजिक मूल्य पर आधारित थी। प्रथम मूवी सामाजिक मूल्य पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार दर्शाता है। कैसा व्यवहार दर्शाता है? सामाजिक व्यवहार दर्शाता है। दूसरी मूवी प्रेम पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल से स्नेह करता है। कैसा करता है? स्नेह करता है। दूसरी मूवी प्रेम पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? प्रेम पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल से स्नेह करता है और उसे सहलाता है। तीसरी मूवी हिंसात्मक दृश्य युक्त थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल यानी गुड़िया की गर्दन तोड़ देता है। तीसरी मूवी कैसी थी? तीसरी मूवी हिंसात्मक प्रवृत्ति की थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल यानी गुड़िया की गर्दन को तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है जो बंडूरा ने प्रयोग किया बेबी डॉल और बच्चों के साथ? इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार का प्रतिमान प्रस्तुत करना चाहिए। कैसा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए? आइडियल मॉडल का व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, यानी आदर्श व्यवहार का प्रतिमान प्रस्तुत करना चाहिए। इस निष्कर्ष से जो बंडूरा ने बेबी डॉल और बालक के साथ किया, उससे निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए
क्या नहीं सीखना चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों के सामने हमेशा आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत करना चाहिए। जैसा कि बंडूरा ने अपने प्रथम प्रयोग में बालक को सामाजिक मूल्य पर आधारित मूवी दिखाई, तो बालक व्यवहार जो है सामाजिक व्यवहार दर्शाता है। दूसरी मूवी में उन्होंने प्रेम पर आधारित मूवी दिखाई, जिसको देखकर बालक बेबी डॉल से स्नेह करता है और उसे सहलाता है। तीसरी मूवी उसने हिंसात्मक प्रवृत्ति की दिखाई, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल की गर्दन को तोड़ देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सोपान या चरण। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 सोपान बताए। कितने सोपान बताए? 4 सोपान बताए। जब भी पूछा जाएगा बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के कितने सोपान बताए, तो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 सोपान बताए। कौन कौन से? अवधान यानी अटेंशन, धारण, रिटेंशन या मेमोरी, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। कौन कौन से बताए? अवधान, व्यवहार को जानना तथा प्रत्यक्षीकरण ही अवधान है यानी अटेंशन। दूसरा धारण यानी रिटेंशन, व्यवहार का स्मरण करना रिटेंशन, मेमोरी या धारण कहलाता है यानी व्यवहार को धारण करना। इसके बाद पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी रिप्रेजेंट करना। स्मृति को क्रिया में बदलना ही पुनः प्रस्तुतिकरण है। इसके बाद इन्होंने पुनर्बनन यानी रिइंफोर्समेंट को बताया, अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। जब भी पूछा जाएगा बंडूरा के सामाजिक अधिगम के कितने सोपान हैं, तो आपको बताना है बंडूरा के सामाजिक अधिगम के 4 सोपान हैं। कौन कौन से? अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के अन्य नाम। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जब भी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की बात की जाएगी तो जान लीजिए कि अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत की बात की जा रही है। इसके पहले जब हमने बताया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की का है, जबकि सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसमें केवल सामाजिक अधिगम की बात की जा रही है जो कि अल्बर्ट बंडूरा का है, जबकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की गई थी। जब सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक की भी बात की जाएगी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की जाएगी, तब वहाँ पे वाइगोत्स्की होगा। जब केवल सामाजिक अधिगम की बात की जाएगी तो अल्बर्ट बंडूरा होगा। आपको ध्यान रखना है, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत भी कहते हैं। इन नामों को आपको ध्यान रखना है। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के जो नाम हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत और निर्देशन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग।
बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिरूपण के द्वारा सुधारा जा सकता है। किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? प्रतिरूपण के द्वारा सुधारा जा सकता है। विशिष्ट या असामान्य व्यवहार के विद्यार्थियों को प्रतिरूपण द्वारा सुधारा जा सकता है। इसके अलावा व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। व्यक्तित्व निर्माण में भी सामाजिक अधिगम सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आशा है कि जो बातें हमने आपको बताई समझ में आई होगी। इसमें अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत में आपको ध्यान रखना है, इनके सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो इन्होंने बेबी डॉल पर प्रयोग किया। बेबी डॉल पर प्रयोग किया। बेबी डॉल के अलावा इन्होंने जोकर पर भी प्रयोग किए। किस पर? जोकर पर भी इन्होंने प्रयोग किया। बंडूरा ने बालकों के समक्ष जोकर को प्रस्तुत किया। कुछ समय पश्चात बालक भी बिल्कुल वैसा ही करने लगे, अर्थात बच्चे भी कुछ समय पश्चात जोकर जैसे ही कार्य करते हुए दिखे। जोकर के प्रयोग में इन्होंने बच्चों के सामने जोकर को प्रस्तुत किया। कुछ समय पश्चात बालक भी बिल्कुल वैसा ही करने लगे, अर्थात बच्चे भी कुछ समय पश्चात जोकर जैसे ही कार्य करने लगे। तो हमने आपको बताया कि बंडूरा ने अपना प्रयोग बेबी डॉल पर किया। किस पे? बेबी डॉल पर किया। और किस पे किया? जोकर पर किया। आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी पूछा जाता है कि जोकर पर प्रयोग किसने किया, तो जोकर पर प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने किया। बेबी डॉल पर प्रयोग किसने किया? बेबी डॉल पर भी प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने किया। अल्बर्ट बंडूरा के बारे में जो बातें हमने बताई आपको समझ में आई होंगी। आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सीडीपी के अलावा हमने ईवीएस की क्लास यानी पर्यावरण अध्ययन की भी क्लास पढ़ाई हुई है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।